अभी मार्च का महीना चल रहा है और यहाँ पर सीज़न शुरू हो रहा है। टूरिस्ट अब यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी स्किल्ड वर्कर्स की। तो जब भी आप पुर्तगाल आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी ये 4 से 5 काम सीख कर आएँ, ताकि आप यहाँ पर आते ही काम पर लग जाएं, बेरोज़गार ना रहें, कुछ ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ लैंग्वेज कोर्स करके आ जाएं। यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं होती, आपको जॉब की बआसानी जॉब मिल जाएगी आपको, और आप और दूसरे लोगों को भी काम आ सकते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। और मैं अभी जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पर। हल्की फुल्की सी यहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ पर हम कोई बहाना नहीं बना सकते कि भाई कल ड्यूटी पर क्यों नहीं आए थे, बारिश हो रही थी सर, इस वजह से नहीं आया था। तो इस तरह का कोई भी बहाना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे दिन बारिश होती रहती है। तो आप ये देख सकते हैं बारिश का माहौल है और लोग जा रहे हैं अपनी अपनी ड्यूटियों पर। तो भाई आज का हमारा टॉपिक ये है कि पुर्तगाल आकर क्या जॉब करें, किस तरीके से आप जॉब ढूंढ सकते हैं और क्या क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए जो कि आप आसानी से पुर्तगाल में जॉब तलाश कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों की मेरे पास मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं कि फरहान भाई जॉब नहीं है हमारे पास, तो आप हमें प्लीज़ जॉब पर लगवा दें। तब उनसे सवाल किया जाता है कि भाई आपको क्या काम आता है, तो वो रिप्लाई करते हैं कि सर कुछ भी काम मिल जाएगा, कर लेंगे। अच्छा, हम लोग आने से पहले सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, काम हम सीख कर नहीं आते, बस जल्दबाजी में आ जाते हैं और काम सीख कर नहीं आते, अपनी तैयारी से नहीं आते। तो यहाँ पर आके बहुत सारी परेशानियों का सामना होता है हमें। बाकी देखें, रिस्क तो मिल ही जाता है, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। यहाँ पर आने से पहले दाना पानी अल्लाह ताला ने लिख दिया है आपका, तभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ हुनर की। स्किल्ड वर्कर्स जो भी होते हैं ना, उनको दुनिया भर में बआसानी काम मिल जाता है, उनको परेशानी का कोई सामना नहीं होता। अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं तो आप ये 4 से 5 काम सीख कर आएँ, आपको यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं होगा, बआसानी आपको जॉब मिल सकती है। तो जनाब, सबसे पहला काम है होटलिंग का। ये जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं 3 स्टार 4 स्टार, इनमें जो है वो आपको जॉब मिल सकती है अगर आप इसका काम जानते हैं। जैसे कि आप शेफ़ हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से काम मिल सकता है। आप ये पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी आप आ रहे हैं तो ये काम सीख कर आएँ। आप हाउस कीपिंग का काम जानते हैं, आप डिश वॉशिंग कर लेते हैं। इस तरह के होटलिंग के जो काम हैं आप वो फाइंड करें कि क्या क्या काम होते हैं, वो आप सीख कर आएँ, तो यहाँ पर आपको बआसानी जॉब मिल सकती है। इसी तरीके से दूसरा काम भी है कि जैसे कि आप किसी देसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो आपको रोटियां बनाना आती हैं, अगरचे आप खाना बना लेते हैं, बिरयानी बना लेते हैं, आप पाए बना लेते हैं, आप निहारी बना लेते हैं, इस तरह का काम आता है आपको, तब भी आपको जॉब यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। हम तीसरे काम की तरफ चलते हैं कि आप टेक्निकल काम क्या कर लेते हैं। टेक्निकल काम में सबसे उरूज पर जो यहाँ पर काम है वो है मोबाइल रिपेयरिंग का। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है ना, तो लोग यहाँ पर आपको हाथों हाथ ले लेंगे। बस आपने जाके बताना है कि मुझे मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है, आपने एक डेमो देना है कि कोई सा भी मोबाइल आप उनको रिपेयर करके दिखा दें, बस आपको काम हाथों हाथ मिल जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। अब तीसरे काम की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये काम है सैलून का। अगर आपको हज्जाम का काम आता है, आप बाल काट लेते हैं, शेप वगैरह आपको बनानी आती है लोगों की, तो आप ये वाला काम भी जो है ना बआसानी अवेल कर सकते हैं और आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर हम बात करते हैं चौथे काम की, तो जनाब सबसे जो बड़ा आसान काम है यहाँ पर कि आपको बिल्कुल आसानी से जॉब मिल सकती है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ लैंग्वेज की। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अगर आप वहाँ से ही लैंग्वेज सीख कर आ जाते हैं तो भाई सोने पे सुहागा है। यहाँ पर आपको आते ही पहले दिन से ही मैं समझता हूँ कि जॉब मिल जाएगी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जॉब सर्च करनी है यहाँ पर कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है। बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं यहाँ पर पब्लिक डीलिंग की, तो आपको अगर लैंग्वेज आती है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी काम तलाश करने में, आपको बआसानी जॉब मिल सकती है। अलबत्ता ये है कि लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है और
आपकी होम कंट्री में अगर आप बआसानी लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं तो आप कुछ ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ लैंग्वेज कोर्स करके आ जाएं। यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं है उसकी, आपको जॉब की बआसानी जॉब मिल जाएगी आपको, और आप और दूसरे लोगों को भी काम आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों से दुआएं लेंगे उनके काम करवाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ा बैरियर है। अगर आप लैंग्वेज कोर्स करके आ जाते हैं तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको। और ये जो पिछले मैंने 3-4 काम बताए हैं, यहाँ पर इन काम की भी बहुत डिमांड है। तो आप ये वाले काम सीख कर आएँ और अपनी तैयारी से आएँ, वरना यहाँ पर आने के बाद आपने जो परेशान होना है, फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। आप ये बोलेंगे कि मैं वापस चला जाऊँ पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस इतने सारे हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप हल्के से भी हल्का हाथ रख के ख़र्चा जो करेंगे ना, तो आपके 500 यूरो कहीं नहीं गए मंथली। 500 यूरो आपका एक्सपेंस है यहाँ पर। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 500 यूरो जो है वो अच्छे खासे बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान से मंगवा कर कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा है और यहाँ पर सीज़न शुरू हो रहा है। टूरिस्ट अब यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी स्किल्ड वर्कर्स की। तो आप ये वाले काम सीख कर आएँ जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं होगा। अलबत्ता यहाँ पर काम मिलना बहुत मुश्किल है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर का काम जो है वो मिल सकता है आपको, और वो हर किसी के बस का काम नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।